प्यारे शिव भक्तों, आज का हमारा विषय बहुत महत्वपूर्ण है। दो चरण के ऊपर आज हम बात करेंगे। पहला, भगवान शिव अपने भक्तों की परीक्षाएं क्यों लेते हैं, और दूसरा, वह तीन कौन सी कठिन परीक्षाएं हैं जो अधिकतर भक्तों को देनी होती है। तो इन दोनों महत्वपूर्ण विषय पर आज हम अपनी चर्चा करेंगे। तो आपसे अनुरोध है कि हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहे। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल हिंदी स्टोरी पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। तो देखिए, सबसे पहला चरण कि भगवान शिव अपने भक्तों की परीक्षाएं क्यों लेते हैं। भगवान शिव तो सर्वोच्च शक्ति है, उनसे कुछ भी छुपा नहीं है। किस व्यक्ति में कितनी सामर्थ्य है, क्या भाव है और किस प्रकार के भक्त प्रयास कर रहे हैं, यह सब भगवान शिव को पता है। तो फिर परीक्षा लेने के पीछे उद्देश्य क्या है? तो इन परीक्षाओं के द्वारा हमारे अंदर के सारे विकार, सारे रुकावट जो हमारे आसपास है और हमारे अंदर है, वह समाप्त होते हैं। साथ ही हमारे संचित कर्म कटते हैं और बिना कर्मों के कटे हुए उद्धार व्यक्ति का संभव नहीं। तो इस प्रकार से यह जो परीक्षाएं हैं, आप समझिए कि एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। शुद्ध करते हैं, जितना हम ज्यादा तैयारी करते हैं उतना ही ज्यादा हमारे दिमाग का विकास होता है, हमारी बुद्धि का विकास होता है। उसी प्रकार ऊर्जा जगत में, भक्ति के क्षेत्र में, अध्यात्म के मार्ग में जितनी ज्यादा कड़ी परीक्षाओं से हम गुजरते हैं, उतना ही ज्यादा हमारी ऊर्जा, हमारा आभा मंडल परिपक्व होता है और हमारी भक्ति भी भगवान शिव के प्रति उतनी ही गहरी होती है। और इन परीक्षाओं के द्वारा हमारी समझ विकसित होती है, खुद के प्रति भी और दूसरों के प्रति भी। और इन परीक्षाओं का एक एक अनुभव एक एक बहुत बड़ा सबक होता है, जो हमें हमारे जीवन का और परम सत्य का असली पाठ पढ़ाता है। अब बात करते हैं कि यह तीन प्रमुख परीक्षाएं कौन सी है जो अधिकतर भक्तों को देनी होती है। तो सबसे पहली जो परीक्षा होती है वह है कि जैसे जैसे हम साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, रास्ते कठिन होते जाते हैं और प्रारंभिक चरण में तो यह होता ही होता है। साधना में, भक्ति में शुरू के जो कुछ साल होते हैं, उस समय बहुत कड़ी परीक्षाएं भक्तों की होती है और बहुत तरह की बाधाएं पैदा होती हैं। यानी शारीरिक कष्ट बहुत बढ़ जाता है, पूरे बदन में दर्द का होना, सर भारी होना, शरीर में पीड़ा का होना, और कभी कभी तो यह शारीरिक कष्ट बहुत बढ़ जाता है कि पूजा स्थल पर बैठने में भी असुविधा महसूस होती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है कि हमारी रुकावटें, पुरानी भावनात्मक गांठें जो हमारे अंदर गहरे जड़े जमाए हुए हैं, हमारे संचित कर्मों के रूप में स्थित है, वह कट रही होती है। तो यह तकलीफें शारीरिक कष्ट के रूप में सामने आती है। मानसिक कष्ट भी हो सकता है, भावनात्मक कष्ट हो सकता है। इसके अलावा घर में क्लेश की स्थिति बन सकती है, बेवजह तनाव घर में हो सकता है। इस प्रकार हो सकता है और जिस वजह से भक्तगण, साधक गण ध्यान नहीं लगा पाते हैं। और इन सब कष्टों से, चाहे वह मानसिक कष्ट हो या शारीरिक कष्ट, इनसे निपटने के लिए एक ही उपचार है, वह निरंतर भगवान शिव के मंत्रों का जप, अपने इष्ट के मंत्रों का जप और उनके प्रति पूर्ण समर्पण। तो बहुत जल्द स्थिति से हम लोग उभर कर बाहर आ जाते हैं। दूसरा, पूजा और साधना का फल ना मिलना या फल मिलने में देरी होना, और यह परीक्षा अधिकतर सभी भक्तों की होती है। साधना, पूजा, भक्ति मार्ग के जो प्रारंभिक साल होते हैं, उसमें ऐसा होता है कि जीवन में कोई भी बदलाव नहीं आता और भी बुरी हो जाती है। हर दिन एक नई समस्या, नई चुनौती सामने होती है और तब ऐसे में भक्त लोग निराश हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि भगवान शिव सुन नहीं रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान शिव सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं और हर क्षण आपके मनोभावों को महसूस कर रहे हैं, समझ रहे हैं। फल मिलने में देरी का कारण होता है कि आपकी ऊर्जा का स्तर जितना बढ़ना चाहिए उतना नहीं बढ़ा है। अभी आपकी आध्यात्मिक जागृति, आध्यात्मिक पड़ाव जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है। जिस फल की, जिस जीवन की आप आकांक्षा कर रहे हैं, अभी आपके कर्म उतने नहीं कटे हैं जितने कटने चाहिए। और जब ये सब चीजें हो जाती हैं, कट जाती हैं, तो भगवान शिव जब देंगे तो कुछ बड़ा ही देंगे। आपने एक छोटी बच्चे को देखा है जो अपने माता पिता से गाड़ी चलाने के लिए जिद करता है, वह चाबी मांगता है, तो क्या माता पिता इतने समर्थ नहीं है कि वह उसे गाड़ी की चाबी दे दे? वह समर्थ है, लेकिन चूंकि माता पिता को पता है
कि अभी उचित समय नहीं है बच्चे का, अभी वह इतना परिपक्व नहीं हुआ है कि गाड़ी चला सके, अगर वह गाड़ी चलाएगा तो दुर्घटना हो जाएगी। बस यही चीज समझ लीजिए कि भक्ति मार्ग में अगर आप एक बार आ जाते हैं और भगवान शिव से जुड़ जाते हैं तो सही समय पर सही चीजें अवश्य होती हैं। बस थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत होती है, थोड़ा कष्ट झेलना पड़ता है। तीसरा चरण जो तीसरी परीक्षा है, यह भी कई भक्तों के संग होती है। सांसारिक आकर्षण, भोग विलास अपनी तरफ बहुत आकर्षित करते हैं और यह तब होता है जब साधक लोग, भक्त लोग बहुत अच्छी तरह से अपने भक्ति मार्ग में, साधना मार्ग में आगे बढ़ चुके होते हैं और बहुत अच्छी ऊर्जा वह लोग अपनी एकत्रित कर चुके होते हैं। तब भी यह स्थिति आती है। आपने देखा है कि मछली जब भोजन की तलाश में जाती है तो उसे आकर्षण का सामना करना पड़ता है और वह जाल में फंस जाती है जहां से वह नहीं निकल पाती। उसी प्रकार इस संसार में बहुत सारे आकर्षण हैं जो साधकों के आगे, भक्तों के आगे लाए जाते हैं उनके विवेक की परीक्षा के लिए। और यह समय होता है जब आपके विवेक की परीक्षा होती है। बड़े बड़े साधक, अनुभवी साधक भी कई बार इस माया जाल में उलझ जाते हैं। पर स्त्री के प्रति आकर्षण, पुरुष के प्रति आकर्षण, सांसारिक भौतिक सुखों की अत्यधिक चाह होना, पैसे के प्रति मोह उत्पन्न होना, यह भी बाधा के रूप में अंदर से प्रस्फुटित होने लगते हैं। साथ ही अहंकार का भाव भी पैदा होता है जो कई साधकों के संग होता है, क्योंकि भगवान शिव की भक्ति में बहुत सारे बहुमूल्य अनुभव साधकों को होते हैं और उनकी ऊर्जा बढ़ जाती है। बहुत तरह से भगवान शिव मदद भी करते हैं। भगवान शिव अपने आसपास होने का अनुभव भी कराते हैं। अब जो जागरूक साधक हैं वह तो अपने विवेक का प्रयोग करते हैं और इस अहंकार से मुक्त होने का प्रयास करते हैं और इस अहंकार से लोग लालच से परे चले जाते हैं भगवान शिव के आशीर्वाद से, भगवान शिव की कृपा से। लेकिन वही कुछ ऐसे भी होते हैं जो विवेक का प्रयोग नहीं कर पाते हैं और साधना में जो उन्हें कुछ अनुभव हो रहे हैं या उन्हें उपस्थित भगवान शिव की महसूस हो रही है, उनकी ऊर्जा आसपास महसूस हो रही है, इसको ही परम सत्य मान लेते हैं, अंतिम सत्य मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि अब सब कुछ मिल गया। ऐसा नहीं है। ये तो आपकी साधना का जो चल रहा है, पथ चल रहा है, उसके बीच के पड़ाव है। अभी तो अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने में आपका बहुत समय है। तो ये लोग भटक जाते हैं कि स्थिति पैदा हो जाती है और जो ऊर्जा उन्होंने नाम जप से एकत्रित की है वह ऊर्जा क्षीण हो जाती है। तो यह 3 परीक्षाएं, हाँ, कड़ी परीक्षाएं भक्तों की होती हैं और इस समय सावधान रहने की जरूरत है। इसी के साथ यदि आपके कुछ सवाल उत्पन्न होते हैं तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।